नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विधायक ने अनेकों रूप में किया विरोध प्रदर्शन, भरे हाईवे के गड्ढे। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों का एसपी ने किया सम्मान। यातायात सिग्नल बंद होने से वाहन चालक हो रहे परेशान। मुख्य मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे होने से हो रही है दुर्घटनाएं। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर इंदौर इच्छापुर हाईवे पर हुए गड्ढों को लेकर निर्दलीय विधायक सहित समाज सेवी संस्थाओं ने गड्ढे भरने की मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया, लेकिन इसके बावजूद भी कोई समस्या का निराकरण नहीं हुआ, जिसको लेकर आज विधायक ने अनेकों रूप से विरोध प्रदर्शन करते हुए हाईवे पर हुए गड्ढों को भरने का कार्य किया। जिले में इंदौर इच्छापुर हाईवे के मुख्य मार्ग पर हुए बड़े बड़े गड्ढों के कारण आए दिन वाहन दुर्घटनाएं हो रही है, जिसमें कई लोग घायल हो रहे तो कई लोगों की मौत हो रही है, जिसको लेकर जिले के जनप्रतिनिधि द्वारा भी जिला प्रशासन से गड्ढों को भरने की मांग की गई थी, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसको लेकर आज विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह, कांग्रेस युवा नेता हर्षित ठाकुर के नेतृत्व में शहर के युवा गड्ढों को भरने के लिए सड़कों पर उतरे और उन्होंने मुख्य मार्गों पर हुए गड्ढों को भरने का कार्य किया और आने वाले समय में और भी गड्ढों को भरने की बात कही ताकि हादसों में कमी आ सके। दरअसल बुरहानपुर जिले में लगातार हो रही दुर्घटनाओं में लोगों की मौत के आंकड़े लगातार ही बढ़ते जा रहे। हादसे का मुख्य कारण मुख्य मार्गों पर गड्ढे होने सामने आ रहा, जिसको लेकर विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह द्वारा भी जिला प्रशासन से गड्ढे भरने के लिए पत्राचार किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन की ओर से कोई गड्ढे भरने की कार्यवाही नहीं की गई, जिसको लेकर विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में शहर के युवा बुरहानपुर से शाहपुर तक मार्ग पर हुए गड्ढों को भरने के लिए पहुंचे और उन्होंने गड्ढे भरकर जिले में और कोई स्थान पर हुए गड्ढों को भी भरने की बात कही। विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह और युवा नेता हर्षित ठाकुर ने कहा कि आए दिन इंदौर इच्छापुर हाईवे पर सड़क दुर्घटनाएं हो रही है। इसका मुख्य कारण मुख्य मार्गों पर गड्ढे होने से हादसे होने की बात सामने आ रही, जिसको लेकर जिला प्रशासन से कई बार आवेदन निवेदन ज्ञापन दिया गया, लेकिन इसके बावजूद जिला प्रशासन की ओर से इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसको देखते हुए आज विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में सभी युवा सड़कों पर उतरे और उन्होंने मुख्य मार्गों पर हुए गड्ढों को भरने का कार्य किया। बुरहानपुर से शाहपुर तक गड्ढों को भरने का कार्य किया गया। विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह के इस कार्य से प्रभावित हुए जिले के और भी युवा इस अभियान से जुड़े और उन्होंने आने वाले समय में और भी स्थानों पर हुए गड्ढों को भरने की बात कही। आपको बता दें कि बुरहानपुर जिले में लगातार हो रही दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए अब सामाजिक संस्थाएं भी सामने आ रही और विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह को अपना समर्थन देते हुए उन्होंने भी आने वाले समय में मुख्य मार्गों पर हुए गड्ढों को भरने की बात कही। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा मौजूद थे। ये हमारे बुरहानपुर से राष्ट्रीय मार्ग नेशनल हाईवे क्रॉस होता है और यहाँ पर सरकार का ध्यान नहीं दे रही है, इस पर न सेंट्रल गवर्नमेंट ध्यान दे रही है न स्टेट गवर्नमेंट ध्यान दे रही है और बहुत इतने सारे लगातार अब रोज़ एक एक्सीडेंट सुन रहे हैं रोज़ और बहुत ही मतलब जनहानि हो रही है और सरकार का पूरा ध्यान नहीं है। इससे बुरहानपुर के जागरूक युवाओं ने तय किया है कि वो खुद ये पूरे रोड के गड्ढे हमारे शहर में जितना रोड निकली है उसके पूरे गड्ढे हमारे युवा लोग भरेंगे। उनको ध्यान ही नहीं है, लेटर लिखा है, उनको बोला है, बतलाया है और वो जागरूक ही नहीं है, फंड नहीं है उनके पास कि काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है। कौन सीएम साहब से बोलेंगे, तो बोला हुआ है, लेटर लिखा हुआ है, कब से बोला हुआ है इसके लिए। तो शहर में बढ़ती हुई दुर्घटनाओं को देखते हुए शहर में बारिश का भी मौसम होने के कारण खूब सारे गड्ढे हो चुके हैं और अभी एक बहुत ही दर्दनाक हादसा अपन ने देखा है शाहपुर में, उसको देखते हुए आज गड्ढे भरने का कार्यक्रम। अरे बैरिंग एक्सल टूटेंगे नहीं, कागज धोके रख रहे हैं, पुलिस तंग कर रही है, फिर भी उसके बाद गड्ढों से निपटना पड़ रहा है। देखो आसानी से हमारे एक्सीडेंट कम होंगे, हाथी से कम होंगे, गाड़ी की टूट फूट कम होगी। देखिए भैया, हम बिल्कुल एक युवा हैं, हमको कॉल आया कि भाई जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसको हमको समाप्त करने के लिए रोड के गड्ढे भरना है। तो विधायक जी ने काफ़ी अच्छा काम किया, उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। हम पूरी युवा टीम आगे पीछे देख सकते हो, हम सब यहाँ से लेके शाहपुर तक 12 किलोमीटर का रोड है, हम सारे गड्ढे भरते हुए जाएंगे ताकि कोई दुर्घटना ना हो। बुरहानपुर जिले में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत अनेकों कार्यक्रम आयोजित हुए। इसी के चलते स्कूली विद्यार्थियों ने भी निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया था। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का आज एसपी, सीएसपी और सूबेदार ने प्रमाण पत्र देकर सम्मान किया।
बुरहानपुर जिले में यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया। सड़क सुरक्षा सप्ताह में अनेकों अभियान चलाए गए। इसी के चलते निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता भी कराई गई थी। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले स्कूली विद्यार्थियों का आज एसपी राहुल कुमार द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। यातायात सूबेदार हेमंत पाटीदार ने बताया कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी के चलते निबंध प्रतियोगिता और चित्रकला प्रतियोगिता भी कराई गई थी। इस प्रतियोगिता में स्कूली विद्यार्थियों ने भी भाग लिया था, जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित सम्मान कार्यक्रम में एसपी राहुल कुमार, सीएसपी ब्रजेश श्रीवास्तव ने विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया और सभी को यातायात नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाने की समझाइश दी। एसपी राहुल कुमार ने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया गया, उन्हें प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया और आने वाले समय में उन्हें अपने माता पिता और रिश्तेदारों को यातायात के नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करने की बात कही। इस दौरान बड़ी संख्या में स्कूली विद्यार्थी और प्रशासनिक अफसर मौजूद थे। सड़क सुरक्षा सप्ताह है, उसके अंतर्गत पिछले 7 दिन से जो है वो लोगों के अंदर जन जागरूकता लाने के लिए, यातायात के संबंधित नियम के बारे में जन जागरूकता लाने के लिए अलग अलग प्रयास किए गए, जिसके अंदर स्कूल कॉलेजेस के अंदर निबंध प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी। तो उसके अंदर जिन बच्चों ने अच्छे निबंध लिखे थे उनको आज सम्मानित भी किया गया और बच्चों से इंटरेक्शन भी किया गया। और क्या समझाइश दी सर बच्चों को? बच्चों को समझाइश दी गई कि यातायात के नियमों का पालन किया जाए और इस चीज़ के लिए हमारे अंदर चेंजेस आने चाहिए। हम लोग यातायात के नियमों का पालन करें और प्रयास करें कि आपके आसपास के लोग भी उस चीज़ को पालन करें ताकि समाज में कुछ चेंज आ सके। बुरहानपुर के सिंधी बस्ती चौराहे पर नगर निगम द्वारा लाखों रुपए की लागत से सिग्नल तो लगा दिए हैं, लेकिन यह सिग्नल बंद होने के कारण वाहन चालक परेशान हो रहे। यहाँ पर हादसे होने का अंदेशा बना हुआ है। बुरहानपुर के सिंधी बस्ती चौराहे पर यातायात सिग्नल बंद होने के कारण आए दिन वाहन दुर्घटनाएं हो रही है, लेकिन जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिस कारण वाहन चालक परेशान हो रहे। जब यातायात सूबेदार हेमंत पाटीदार से बात की तो उन्होंने बताया कि कंट्रोल रूम से नगर निगम को सिग्नल शुरू करने की सूचना दे दी है, जल्द ही सिग्नल शुरू हो जाएंगे। आपको बता दें कि नगर निगम द्वारा लाखों रुपए की लागत से शहर के सिंधी बस्ती चौराहे पर यातायात सिग्नल लगाए गए। यहाँ पर चारों ओर से भारी वाहनों का दबाव होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। दुर्घटना ना हो, इसको देखते हुए नगर निगम ने यहाँ पर यातायात सिग्नल लगाए थे, लेकिन यातायात सिग्नल तो लगे हुए हैं, लेकिन यह बंद होने के कारण आए दिन वाहन दुर्घटनाएं हो रही, जिसमें कई लोग घायल भी हो रहे, लेकिन जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। यातायात विभाग ने भी पुलिस कंट्रोल रूम के सहयोग से नगर निगम को यातायात सिग्नल शुरू करने की सूचना दे दी, लेकिन नगर निगम के जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। नगर निगम की लापरवाही के कारण आए दिन हादसे हो रहे, जिसमें लोग घायल हो रहे। बता दें कि यह चौराहा शहर का मुख्य चौराहा होने के कारण यहाँ से रोजाना हजारों की संख्या में वाहनों का आवागमन होता है, जिसमें चारों ओर से वाहन आने पर दुर्घटनाएं भी हो रही, जिसमें अभी तक करीब 10 से अधिक लोग घायल हो चुके, लेकिन इसके बावजूद भी नगर निगम के जिम्मेदारों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अब देखना ये होगा कि क्या जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस ओर ध्यान देकर यातायात सिग्नल शुरू कराए जाते हैं या इसी तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अभी तो हम तत्काल में हमने कंट्रोल रूम के माध्यम से नगर निगम को इस संबंध में सूचना दी है और उम्मीद है कि शीघ्र भी इसको आगे ठीक करवाएंगे। बुरहानपुर के प्राचीन शिकारपुरा गेट के पास मुग्गे पार्क पर बड़े बड़े गड्ढे होने से यहाँ पर बरसात का पानी जमा होने से जल जमाव के हालात बन रहे हैं, जिसमें गिरने से लोग घायल हो रहे, लेकिन जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। बुरहानपुर के प्राचीन शिकारपुरा गेट के पास बड़े बड़े गड्ढे होने से यहाँ पर जल जमाव के हालात बन रहे। जल जमाव होने के कारण आए दिन वाहन चालक गिरने से घायल हो रहे, लेकिन जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसका खामियाजा वाहन चालकों को भुगतना पड़ रहा है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण जल जमाव के हालात बन रहे हैं और बारिश होने से यहाँ पर जल जमा हो जाता है, जिस कारण यहाँ से आवाजाही करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार नगर निगम में भी शिकायत की है, लेकिन इसके बावजूद भी जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसका खामियाजा वाहन चालक और क्षेत्र के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ पर रात के समय में अंधेरा होने से वाहन चालक गिरने पर घायल हो रहे। एक माह में करीब 5 वाहन चालक गिरने से घायल हुए, लेकिन इसके बावजूद भी जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अब समाज सेवी संस्था के सदस्यों ने भी जिला प्रशासन से इस ओर ध्यान देकर गड्ढों की मरम्मत करने की गुहार लगाई।
अब देखना ये होगा कि क्या जिम्मेदार अफसरों द्वारा लोगों की परेशानियों को देखते हुए इस ओर ध्यान देकर गड्ढों की मरम्मत की जाती है या इसी तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि जिले के मुख्य मार्गों पर बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण आए दिन वाहन चालक गिरने से घायल हो गए। एक ऐसा ही मामला शहर के प्राचीन शिकारपुरा गेट से सामने आया, जहां पर बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण जल जमाव के हालात बन रहे। यहाँ पर बारिश का पानी जमने से वाहन चालक गिरने पर घायल हो रहे। क्षेत्र के लोगों ने नगर निगम में कई बार शिकायत की, लेकिन इसके बावजूद भी जिम्मेदार अफसरों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसका खामियाजा वाहन चालकों को भुगतना पड़ता है। अब समाज सेवी संस्थाओं के सदस्यों ने भी जिला प्रशासन से इस ओर ध्यान देकर गड्ढों की मरम्मत करने की गुहार लगाई। अब देखना ये होगा कि क्या जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस ओर ध्यान देकर निराकरण किया जाता है या इसी तरह से क्षेत्र के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले वहाँ का जो जिम्मेदार पार्षद है वो जिम्मेदार है वहाँ का, फिर इसके बाद में महापौर जिम्मेदार है, वहाँ के इंजीनियर जिम्मेदार है नगर निगम के। जिस तरीके से इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया, समझ लो भ्रष्टाचारी किया, तो करोड़ों का काम बता रही है नगर निगम में, रोड बनाए फलाने बनाए, तो पूरे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा के बैठे हुए। पहली बारिश में इतना जल जमा है तो फिर 24 घंटे बारिश हो जाए तो शहर तो डूबने में आ जाएगा। बुरहानपुर जिले के निम्बोला थाना क्षेत्र के ग्राम जीर पांजरिया में गांव में आए आवारा घोड़े को भगा रहे बालक पर घोड़े ने हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायल बालक का उपचार कर रही है। बुरहानपुर जिले के निम्बोला थाना क्षेत्र के ग्राम जीर पांजरिया में 12 वर्षीय बालक को घोड़े ने काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल को परिजन उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायल का उपचार कर रही है। फिलहाल घायल की हालत गंभीर बताई जा रही। प्राप्त जानकारी के अनुसार जीर पांजरिया निवासी विजय पिता केरिया उम्र 12 वर्ष गांव में खेल रहा था। खेलने के दौरान जब आवारा घोड़ा गांव में घूम रहा था तो बालक घोड़े को भगाने लगा। घोड़े ने पलटकर बालक को हाथ, पैर और पीठ पर काट लिया, जिससे बालक गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। मौजूदा लोगों ने घोड़े को बालक को काटते हुए देखा तो शोर मचाया और घोड़े को भगाकर बालक को बचाया, जिसके बाद परिजन तुरंत ही निजी वाहन से उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों की टीम बालक का उपचार कर रही है। बालक की हालत गंभीर बताई जा रही। बालक के पिता ने बताया कि गांव में रोज की तरह खेलने के लिए गया था। खेलने के बाद जब घोड़े को भगा रहा था तो घोड़े ने बालक पर हमला कर उसे काट लिया। उसके हाथ, पैर और पीठ में गंभीर चोट आई है, जिसको उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ पर डॉक्टरों की टीम घायल बालक का उपचार कर रही है। विजय कहाँ पर रहते हो? जीर पांजरी। कैसे क्या काट लिया इसको? दौड़ता घोड़ा पीछे दौड़ता पटक दिया नीचे। बुरहानपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के राजघाट पुल के पास लोडिंग वाहन ने मोटरसाइकिल चालक को टक्कर मार दी, जिसमें मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायल का उपचार कर रही है। बुरहानपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के राजघाट पुल के पास लोडिंग वाहन ने मोटरसाइकिल चालक को टक्कर मार दी, जिसमें मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायल का उपचार कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आजाद नगर निवासी आमिर अहमद अपने निजी काम से जैनाबाद गया था। जैनाबाद से मोटरसाइकिल से अपने घर लौटते समय राजघाट पुल के पास सामने से आ रहे लोडिंग वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर लहूलुहान हालत में गिर पड़ा। बेहोश हालत में मौजूदा लोगों ने उपचार के लिए निजी वाहन से बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायल का उपचार कर रही है। फिलहाल घायल के सिर, हाथ, पैर में गंभीर चोट आई है। घायल ने टक्कर मारने वाले वाहन चालक पर कार्यवाही की मांग की। अब कोतवाली थाना पुलिस भी टक्कर मारने वाले वाहन चालक की तलाश में जुट गई है। जैनाबाद से आ रहा था मैं, रहा ये ढाल पे, राजघाट के ढाल पे एक्सीडेंट, छोटे हाथी से। आप पैदल थे कि मोटरसाइकिल? नहीं, मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल पे आप अकेले थे? तो फिर आपको टक्कर मार दी, फिर आप गिर के घायल हो गए होंगे। फिर किसने पहुँचाया अस्पताल आपको? मेरे को तो होश भी नहीं है। वहीं के लोगों ने कौन है वो टक्कर मारने वाला, उनको पहचान? मेरे को खबर नहीं, होश में नहीं। भाग गया मार के। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। विधायक ने अनेकों रूप में किया विरोध प्रदर्शन, भरे हाईवे के गड्ढे। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों का एसपी ने किया सम्मान। यातायात सिग्नल बंद होने से वाहन चालक हो रहे परेशान। मुख्य मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे होने से हो रही है दुर्घटनाएं। तो
तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।